कौन नहीं चाहेगा दोस्तों कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाए जो 6 नंबर और 8 नंबर वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 100 नहीं 200% गारंटी है कि उसी में से पूछा जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेकर के आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के 12th में आपके आएंगे ही आएंगे दोस्तों। भरोसा रखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भरोसा नहीं तोड़ूंगा मैं। बस ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया निश्चित समाकलन का, तो कैसे करेंगे दोस्तों? आप सबसे पहले समझ लीजिए कि नीचे में अगर 0 दे दे और ऊपर में π/2 दे दे, इस तरह का सवाल दे दे तो याद रखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगा, यानी प्रगुण यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेम उतार दीजिएगा, इतना कर सकते हैं। और बराबर में आई मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? आई मान लीजिएगा और समीकरण 1 कह लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसको कैसे किया जाएगा? आई लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ प्रगुण जब लगाएंगे आप तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सेम उतारिए। यहाँ पे क्या है? π/2 है ना, तो यहाँ x हटा करके जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करिए? π/2 करिए और माइनस में x कर दीजिए। ये आपका आइडेंटिटी 4 है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें तो sin x है, फिर से यहाँ से x हट जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x हो जाएगा। फिर से वही आगे करिए, जहाँ जहाँ x है cos x हटा के क्या कर देंगे? π/2 माइनस x इंटू dx। मैं इसके बाद इस तरह के और क्वेश्चंस आपको, अभी जैसे ये क्वेश्चंस खत्म होगा उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इसी सेम पैटर्न पे करना होगा। और करके जरूर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप जवाब देंगे, ताकि मुझे लग जाए कि आपने बेहतर सीख लिया इसे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर से सेम उतारना है। अब इतना बात तो आपको पता ही होगा, आपने 12th में मैथ लिया है तो इतनी आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए दोस्तों कि sin π/2 का मतलब 90 होता है। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? sin 90 माइनस थीटा को आप लिख देंगे रूट में cos थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? रूट में cos थीटा यानी cos x प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, यानी sin x इंटू dx। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने सेम उतारा, आई मान लिया। आई मानने के बाद उसे हमने समीकरण 1 कह लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? प्रगुण लगा दिया। प्रगुण लगाने के बाद क्या किया? इस तरह का जब भी नीचे में 0 हो, यहाँ π/2 हो या फिर पाई हो, तो आप प्रगुण यूज कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस x हटाना होता है, ऊपर वाले को लिखना होता है, फिर माइनस करके x को लिख देना है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पाई होता तो आप क्या करते हैं? x हटाते तो पाई लिखते, फिर माइनस करके x लगा देते हर जगह जहां जहां x है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चुपचाप जोड़ दीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को नॉर्मली हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब नॉर्मल क्या करना है? लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ना है, राइट वाले को राइट के साथ। तो देखिए, समीकरण 1 के बराबर किधर क्या है? लेफ्ट है। समीकरण 2 में बराबर किधर क्या है? लेफ्ट है। आई और आई जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 आई हो जाएगा बराबर, इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, 0 π/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब ए दोनों जुड़ जाएंगे, जो दिख रहा है हाथ में, ए और ए साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? sin x प्लस रूट में cos x प्लस, अब इस वाले को पूरे को जोड़ देते हैं, समीकरण 2 वाले का, cos x प्लस sin x इंटू dx। ये हो गया टोटल के लिए। देखिए मैंने टोटल को जोड़ दिया कि नहीं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लिखिए 2i, इंटीग्रेशन लगाइए 0 से π/2। अब बड़ी खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ बटे के नीचे क्या है? रूट में sin x प्लस रूट में cos x। यहाँ भी बटे में क्या है? रूट में cos x प्लस sin x। अब आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग है, नीचे वाला ये और ये। नहीं दोस्तों, अलग अलग नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं, 2 + 3 लिखूँ या 3 + 2 लिखूँ, क्या अलग है? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? दोनों सेम ही तो है ना, आंसर 5 ही ना आएगा। तो ये दोनों सेम ही तो है, बस आगे पीछे तो हुआ है। ये साइन के जगह थोड़ा कॉस हो गया है, कॉस के जगह यहाँ साइन हो गया। लेकिन इसको अगर मैं पलट दूँ, साइन पहले कर दूँ, कॉस उधर कर दूँ, तो एक जैसा हो जाएगा कि नहीं? जब एक जैसा हो जाएगा तो जब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? जब नीचे का सेम होता है तो उसे उतार देते हैं, तो बचा क्या? sin x प्लस cos x सेम मान के हमने उतार दिया। ऊपर में जो बचा, ऊपर में sin x प्लस cos x इंटू dx। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए
ऊपर का और नीचे का एक जैसा है तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचता है आपको पता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2i बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा इंटू dx बचेगा 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 1 का क्या होगा x हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से पाई। अब इसका लिमिट पुट कर देंगे, जो लिमिट है 0 से π/2 इसको पुट अप कर देंगे, यानी एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे रखा जाता है दोस्तों पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा आपको। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा π/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अब x की जगह 0 रख देंगे। इतनी बात तो 0 कोई मतलब है नहीं, तो 2i बराबर कितना बचा π/2 बचा दोस्तों, कितना बचा π/2। अब ये क्या है इंटू में है ना 2, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा i = π/2। अब इंटू में है तो नीचे चला जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बताइए दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं। इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब मैं आपको इसी तरह का सेम प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसे जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब भी चाहिए दोस्तों कि आपने किया है या नहीं। देखिए इसी सेम वैरायटी पे करिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, इन दो प्रश्नों को बड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। फिर से वही बात आ गई, नीचे में 0 ऊपर में π/2 इस तरह का दे दे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ i मानना है, समीकरण 1 कह लेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x कर देंगे, फिर सेम उसी तरह करेंगे, कट पिटा करके 1 आ जाएगा और π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद से करना होगा। रूल वही होगा, यहाँ i मान लेंगे, फिर x को हटा के π/2 कर लीजिएगा, ठीक है, x को हटा के π/2 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद का कहानी क्या होगा इसे आप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इस सेकंड वाले का जवाब दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों इस तरह के एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।